नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स टू बी टोल्ड में आपका स्वागत है। विश्व भर में हमारे भारत जैसा देश शायद ही कोई दूसरा हो। यहाँ विज्ञान और अंधविश्वास एक दूसरे से साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। भले ही हमने एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस में भेजकर इतिहास बनाया हो, पर हम एक काली बिल्ली द्वारा रास्ता काटे जाने पर हम रुक जाते हैं और कोई शुभ काम करने से पहले घर से दही शक्कर खाकर निकलते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो बधाई हो, आप एक सच्चे और ज़मीन से जुड़े हुए भारतीय हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं ना। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ धारणाओं के बारे में बताएंगे जो हम मानते तो हैं, पर क्यों ये पता नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने किसी का फ्यूनरल अटेंड किया है तो जाहिर सी बात है हमारे पेरेंट्स हमें तुरंत नहाने को कहते हैं। पर कभी आपने सोचा है क्यों? इसके पीछे एक वैलिड साइंटिफिक रीज़न है। दरअसल जब हम किसी का फ्यूनरल अटेंड करते हैं तो बॉडी डिकम्पोज होने की वजह से हम भी बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाते हैं। यही कारण है कि हमें तुरंत नहाना चाहिए। पुराने समय में ये किसी भी प्रकार की वैक्सीन और दवा न होने के कारण हमारे पूर्वजों ने इन्फेक्शन से बचने के लिए यह धारणा बना ली और इसे डर के रूप में दर्शाने लगे। थे ना हमारे पूर्वज कमाल के। सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति की मान्यताओं में से एक है और इसे आज भी फॉलो किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के पश्चात देवी लक्ष्मी, जिन्हें धन और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, वो घरों में प्रवेश करती हैं। ऐसा करने से उनका अपमान ना हो, इसीलिए शाम को झाड़ू नहीं लगाते। पुराने समय में शाम को झाड़ू ना लगाने का लॉजिकल रीज़न भी मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से कोई भी कीमती चीज़ अंधेरे में झाड़ू मारने पर हम बाहर ना फेंक दें, इसीलिए सूर्यास्त होने पर झाड़ू लगाना मना था। आपने भी घरों और दुकानों के बाहर नींबू मिर्ची लटका हुए जरूर देखा होगा। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? या फिर नींबू मिर्ची को यूं ही एक साज सजावट की तरह इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा माना जाता है घर या दुकानों में किसी को बुरे नज़र से बचाने के लिए नींबू मिर्ची बांधी जाती है, पर इसका एक वैलिड साइंटिफिक लॉजिक भी है। दरअसल नींबू मिर्ची एक नेचुरल पेस्टिसाइजर जैसा काम करता है, जिसकी वजह से मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े घरों के अंदर प्रवेश नहीं करते। हमारे देश में किसी भी फंक्शन जैसे शादी और जन्मदिन पर गिफ्ट में पैसे देना कॉमन सी बात है। पर कभी आपने नोटिस किया है कि हम लास्ट में 1 रुपया क्यों ऐड करते हैं? भले ही आप 1000 रुपये दे रहे हो, पर आप उसमें 1 रुपया ऐड करना नहीं भूलते। दरअसल हमारे देश में जीरो को हानि से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए सामने वाले की तरक्की और लाभ की कामना करते हुए शगुन का 1 रुपया जरूर ऐड करते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि 1 रुपया एक उधार की तरह है, जो सामने वाले को कभी न कभी उसे चुकाना पड़ता है, जिसके लिए उसे मिलना होगा। बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि वी विल मीट अगेन। बेचारी बिल्ली, उसका रास्ता काटना भी कुछ लोगों को नहीं पसंद, क्योंकि वो काली है। अब इसे काले रंग होने की वजह से भेदभाव समझें या फिर कुछ और, पर ऐसा माना जाता है कि काली बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन होता है। सिर्फ भारत ही नहीं, पश्चिमी देशों में भी ये अंधविश्वास बहुत है। इजिप्ट में काली बिल्ली को शैतान का प्रतीक मानते हैं। ऐसा माना जाता है काली बिल्ली के रास्ता काटने पर आप जिस काम के लिए घर से बाहर निकले हो वो काम डिले या फिर बिगड़ जाता है। पुराने समय में इस घटना का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कहीं जंगलों से होकर जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट दे तो पॉसिबल है बिल्ली किसी दूसरे जानवर द्वारा चेस की जा रही हो, इसीलिए खतरे से बचने के लिए आपको रुकना ही पड़ता था। आपने कभी न कभी कोई विश मांगने के लिए कॉइन नदी या कुएं में तो जरूर फेंका होगा। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये हम और आप भी करते हैं, पर इसके पीछे एक गहरा साइंटिफिक रीज़न छुपा हुआ है। दरअसल पुराने समय के कॉइन्स ज़्यादा करके तांबे के बने होते थे और तांबों में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो 99.9% जर्म्स फैलाने वाले बैक्टीरिया को मार देता है। ये प्रथा आज भी चली आ रही है, बस इसे अब इच्छा मांगने से जोड़ दिया गया है। कोई भी शुभ काम करने से पहले दही शक्कर खा के घर से निकलना, ये तो मोस्टली सभी घरों में देखने को मिल जाता है। हम बचपन से ही इसे करते आ रहे हैं। क्यों आपने नहीं किया? एग्ज़ाम के लिए घर से निकलने से पहले या फिर इंटरव्यू में जाने से पहले आपने ज़रूर खाई होगी। वो इसलिए कि आप जिस अच्छे काम के लिए घर से बाहर निकले हैं वो आपका काम सफल हो। यह करके आप अपने काम में सफल हो या ना हो, पर दही चीनी आपको उस काम के लिए एनर्जी प्रोवाइड ज़रूर करता है। जहाँ दही आपके पेट को ठंडा रखता है तो वहीं शक्कर में अधिक कैलोरीज होने की वजह से आपको एनर्जी की कमी महसूस नहीं होती।
ये हम में से बहुत लोगों को पता है कि कांच का टूटना अशुभ होता है और टूटे हुए कांच का घर में रखना भी। ऐसा माना जाता है कांच का टूटना किसी अनहोनी का संकेत होता है। पर क्या सच में कांच का टूटना किसी अनहोनी को दावत देता है? इस अंधविश्वास की शुरुआत वेस्टर्न कंट्रीज में हुई, जो धीरे धीरे भारत में फैल गई। कांच काफ़ी कीमती मटेरियल हुआ करता था जो यूरोप से इंपोर्ट कराई जाती थी। प्राचीन रोमन के लोगों ने ऐसी धारणा बना ली कि कांच के टूटने से 7 सालों का बैड लक लगेगा। ऐसा इसीलिए किया गया कि इस डर से दूसरों द्वारा गलती से भी कांच टूटने की घटनाओं में कमी आएगी। इनमें से अधिकतर धारणाओं के पीछे कोई ना कोई लॉजिक मिल ही जाता है और कुछ तो हमारे बिलीफ्स होते हैं। ऐसे ही बहुत सी धारणाएं और भी हैं हमारे देश में, जिसका अगर पूरी तरह से विवरण करने जाएं तो महीनों लग सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।